مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने सीरीज के साथ कंटिन्यू एपिसोड एंगेजिंग किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। ये हमारे दूसरा एपिसोड्स चल रहे हैं सेंसस पे। एंड आप लोगों को किस तरीके से बच्चों को इंगेज करना है और आप नहीं चाहते कि वो किसी मीनिंगफुल के बजाय किसी और एक्टिविटीज़ में ना लगे, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में लगे, तो उसके लिए बेस्ट है कि जो आप ये सेंसेस यूज़ करते हुए जो उनको एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। तो ये उसकी एपिसोड 5 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको इसकी स्लाइड्स दिखाऊंगी फर्दर। यस बीनेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। मैं आपके सामने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 164 की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। तर्जुमा। तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, इसके सिवा और कोई खुदा नहीं। वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो लोग कुछ सोचते समझते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने में, इन कश्तियों में जो लोगों को नफा देने वाली चीजें लिए समंदरों में चलती हैं, अल्लाह ताला के आसमान से बारिश नाजिल करने में जिससे वो मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है और इसमें हर तरह की जानदार मखलूक को फैला देता है, नेज हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो जमीन और आसमान के दरमियान ताबे फरमा है, बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। मुफस्सिरीन ने इन आयात के बारे में ये लिखा है कि ये 8 वो कमालात हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा कोई और खुदाई का दावा करने वाले ने भी इसका दावा नहीं किया कि मैंने आसमान बनाए हैं, मैंने जमीन बनाई है, मैंने आसमान से पानी नाजिल किया और मैं बादलों को जो है वो गर्दिश देता हूँ, हवाओं को मैं कंट्रोल। यानी ये सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही ने इसका तज़किरा फरमाया। ये अल्लाह ही है जो इसने ये तमाम कायनात को बनाया है, संवारा है, उसको संभाले हुए है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सही सोच और समझ की तौफीक अता फरमाए। जी मैम, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह बीनेश, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी वर्स है और वाकई हमारे लिए आई ओपनिंग है। इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा इसका इतना प्यारा कनेक्शन बनेगा जो आज की स्लाइड्स हैं। मैं अल्लाह के नाम इंगेजिंग किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ आपसे शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My Lord, expand for me my breast and ease for me my task
and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa khalisa wala taj'al li ahadin fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Ameen. एक छोटी सी हदीस है यहाँ पर जो मैं कनेक्शन बनाऊंगी इंशाल्लाह. Allah has 100 mercies. He sent down one mercy to the earth by which all creation shows mercy to one another. मैं हमेशा क्लास में जाने से पहले ही सोचती थी कि या अल्लाह कितना रहम तूने दिया है उस माँ को जो कि अपने बच्चे को छोड़ने आती है, या उस बाप को जो अपने बच्चे को छोड़ने आता है. फिर वो बच्चों को छोड़ के हमारे पास जाती थी तो आंसू माँ की आंखों में भी होते थे. बच्चा जो पहली बार आता या थोड़े दिनों के लिए डिस्टर्ब होता, वो थोड़े दिनों की बात होती, लेकिन फिर तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ आता था कि ये मेरी जगह है और ये मेरी क्लासरूम है, क्योंकि हम वो कनेक्शन बना चुके होते थे बच्चे का क्लासरूम से या अपने आप से. तो अब तो वो खुशी खुशी आता है जब वो थोड़े दिनों के बाद आता है, बल्कि वो भागता दौड़ता आता है. लेकिन जो माँ बाप है ना, उनको मैं जाते हुए देखती थी तो उनका दिल लटका रहता था. उनका बस चले तो वहां रुक कर अगर कोई खिड़की हो तो उससे झांक के देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है. मेरी क्लास वैसे बिल्डिंग के अंदर काफी अंदर अंदर थी, तो उसके अंदर खिड़कियां भी काफी ऊंची थी, वो सेकंड फ्लोर पे थी तो वो देख नहीं सकते थे. तो मुझे ये होता था कि या अल्लाह तूने कितना रहम इन माँ बाप के दिल में दिया है. फिर ये हदीस पढ़ती हूँ तो ये लगता है कि ये तो वो रहम कुछ भी नहीं है जो एक माँ बाप के लिए, उस औलाद के लिए, और हम उसी रहम की वजह से देखें मैं और आप भी जुड़े एक साथ, कि मैं और आप भी एक दूसरे के लिए रहम का ही तो जज्बा रखते हैं कि मैं आपका अंडरस्टैंड करती हूँ प्रॉब्लम, या आप मेरा करते हैं कि मैं यहाँ पर, मैं और आप उन बच्चों के लिए जमा है ना, कि हम बच्चों को आने वाली नस्लों को के अंदर वो चीज़ें डाल सकें या उनको उतना शार्प और इंटेलिजेंट बना सकें. ये सारे टूल्स उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए ही तो है. तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको चुना है, आपको एज अ पेरेंट या टीचर, मुझे भी एज अ पेरेंट या टीचर, और हमारे दिल में रहम भी डाल दिया. मगर हमारा रहम का हिस्सा कितना छोटा है और उसका रहम का हिस्सा कितना बड़ा है. अल्लाह की 100 रहमतें हैं, इनमें से एक रहमत जमीन पर नाजिल की. जो जमीन जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं, जो जमीन के साथ मैं और आप बच्चों का कनेक्शन बना रहे हैं, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है. इसकी वजह से तमाम मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, इस एक हिस्से की वजह से. अब आप बच्चे के साथ इस दुनिया का कनेक्शन क्यों बनाएंगी, इस जमीन का. इस जमीन पे कितनी ही सारी नेमतें हैं, चीजें हैं, डिजाइन्स हैं, फॉर्म्स हैं. खुद वो अपनी उसकी फॉर्म देखे बच्चे की कितनी प्यारी है. तो सेंसोरियल जो एक एल्बम है, ये जो सेंसोरियल करिकुलम है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आम करिकुलम नहीं है, आपको आम क्लासरूम में नहीं मिलेगा. इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस टू द एनवायरनमेंट. यानी कि आप इस एल्बम के जरिए, इस एल्बम की जो आपको इल्म मिल रहा है सेंसोरियल का, इसके जरिए आप बच्चों का एक कनेक्शन बना सकती हैं एनवायरनमेंट को लेकर. तो आप एनवायरनमेंट की सारी कीज उसको देती जा रही हैं अंडरस्टैंडिंग की. तो एक ब्रिज बन गया. ये ब्रिज है सेंसोरियल, ये ब्रिज है सेंसोरियल एजुकेशन. जब आप सीख जाएंगी तो आप खुद ब खुद इसका कनेक्शन एनवायरनमेंट से बनाएंगी, और बच्चे के पास वो सारी चाबियां आ जाएंगी कि वो एनवायरनमेंट को समझ सकेगा. किससे? इस सेंसोरियल करिकुलम के जरिए से. तो मैं और आप उस रहम के एक हिस्से को इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह को पता है कि उसने किससे क्या काम लेना है, आपसे क्या काम लेना है, उस बच्चे से आइंदा आने वाले दौर में क्या काम लेना है.
उस बच्चे को इंटेलिजेंट क्यों बनाना जरूरी है, तो मैं और आप नहीं जानते। तो बस आप अपना सोच के अपना इनपुट करते जाएं, अपना बेस्ट देते जाएं, और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह आपसे वो काम ले ले जो उसको पसंद है और जिससे वो राजी होता है, और आप अपनी सी कोशिश करें बस, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे और मेरे लिए भी। मैंने आपको लास्ट सेशन में ज्योमेट्री कैबिनेट के बारे में बताया था। अब आज इसी में देख लें कि इस पूरे ज्योमेट्री कैबिनेट में कितने सारे शेप्स हैं। इसकी 6 ड्रॉर्स हैं और एक प्रेजेंटेशन ट्रे है। ये सारे शेप्स आपको एनवायरनमेंट में मिलते हैं। जैसे ही आप इसको ये ज्योमेट्री कैबिनेट कराती है ना बच्चे को 4 इयर्स की एज पर, या 3.5 साल की उम्र से आप ये करा सकते हैं, और कुछ बच्चों को आप ये 3 साल की उम्र में भी करा सकते हैं। तो जैसे ही आप ये शेप्स की कैबिनेट करा देते हैं, आप यकीन करें कि उसकी क्यूरियोसिटी किस हद तक सेटिस्फाई होती है। इसके बाद जब वो बहुत प्रैक्टिस कर लेता है इन शेप से, तो फिर आप उसको इसके नाम देते हैं। जब आप उसको इन शेप्स के नाम भी बता देते, आप देखें बच्चा माशाल्लाह से कितनी जल्दी पिक करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको एब्जॉर्बेंट माइंड दिया है और सेंसिटिव पीरियड दी है उसको। क्योंकि सेंसिटिव पीरियड दिए हैं टू डेवलप सेंसेस, तो वो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी पिक करता है, मुझसे और आपसे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि मेरे और आपके अंदर सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग सेंसेस मौजूद नहीं है, उस बच्चे में मौजूद है। 0 to 6 वाले बच्चे में डेवलपिंग सेंसेस का सेंसिटिव पीरियड मौजूद है। तब तो वो इतना ज्यादा इसको यूज करता है कि अपनी पांचों सेंसेस को यूज करते हुए वो लर्न कर रहा है। तो उसकी विजुअल सेंस पे आप काम कर रही हैं अभी, जो कि ऑलरेडी अल्लाह ने कितनी एक्टिव बनाई हुई है उसके लिए। तो जब वो ये शेप सीख जाता है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एनवायरनमेंट में, आप भी ऑब्जर्व करने लगेंगे कि जब कभी बारिश होती है तो पानी की बूंदें जमीन पे गिरती हैं, तो वो जो शेप्स बनते हैं वो आपको बताने लगता है। और जैसे आपके बाल हैं, आप कंघा करते हैं, बाल जमीन पे गिरता है, कोई ना कोई शेप बना लेता है। वो होती है शेप की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कि वो सर्कल बन जाता है, कभी कोई शेप बन जाता है, तो वो फौरन बोलता है दिखते ही। वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। उसकी फुल फॉर्म जो है वो ये ज्योमेट्री कैबिनेट है। मतलब ज्योमेट्री कैबिनेट में आपको ये फिल्ड इन शेप नजर आते हैं, और जो इसके सिर्फ बारीक आउटलाइन है वो इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जिसको देख के वो शेप को आइडेंटिफाई कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये बड़ा एक प्रोसेस है दिमाग का। ये बिल्कुल इस तरह है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, कि उसको नहीं पता है कि आप सर्कल की बात कर रहे हैं जब आप उसको एक बैंगल दिखाते हैं, या आप उसको एक ढक्कन दिखाते हैं ना, कोई भी किसी भी चीज की बोतल का ढक्कन, तो वो सर्कल शेप का होता है। वो उस वक्त नहीं उसको आइडेंटिफाई करता है जब तक कि उसको वो एब्स्ट्रैक्ट ना कर ले उस आइडिया को। और सर्कल क्या है? एक आइडिया है। कलर क्या है? एक आइडिया है। शेप क्या है? एक आइडिया है। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, ये सारी एनवायरनमेंट में मिलती हैं मिक्सअप हुई हुई, लेकिन एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं मिलती। अब एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, टॉडलर कह लें या 1 साल का कह लें, वो बैठा हुआ है, ओके, एंड आपको देखता है, आप बात कर रहे हैं आपस में बड़े, तो आप कहते हैं कि बड़े वाले बेटे से कहते हैं बेटा मुझे कप में पानी ला के देना। तो वो देखता है कि वो बच्चा देखता है, छोटा बच्चा जिसको नहीं पता कि अभी तक कप क्या है, वो देखता है कि एक दूसरा बच्चा कोई चीज़ लेकर आया, उसमें कुछ चीज़ है, और वो मामा लेती हैं पीती हैं। फिर वो बाबा से किसी टाइम बात करी कि मैं आपको चाय ला के दूँ, तो बच्चा फिर देखता है कि वो जो माँ है उसी कप में चाय बाबा को ला के देती है। तो उसको पता चलता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कुछ डाला जाता है और अगला बंदा कुछ पीता है उससे, और उसको कप कहते हैं। जब वो बार बार एक्सपीरियंस करता है ना, और कि कोई कोई मदर कहती है कि जाओ बेटा कप धो के रख दो, तो वो फिर दूसरे बहन भाई को देखता है कप उठाए हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, उस कप को, उसके नाम को, उस आइडिया को, कि ये एक कंटेनर है जिसे कप कहा जाता है,
और इसके अंदर हम कुछ डाल के पीते हैं। ये पूरी चीज़ वो एब्स्ट्रैक्ट करता है, तब वो फाइनली समझ जाता है। तो जब आप उसको हाथ में कप देते हैं, वो फ़ौरन मुंह पे लेके जाएगा और उसे पीने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और नेमिंग और एसोसिएशन कब होती है? नेमिंग और एसोसिएशन कब होती है? जब आप बार बार वो बच्चा नाम सुन रहा होता है ना उसका, कप कप, तो वो उसके साथ नाम भी एसोसिएट कर देता है, तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसको फाइनली सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि जो चीज़ मैंने एब्स्ट्रैक्ट की है उसको ये कहते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट में हर चीज़ है, जो मैंने आपको पिक्चर दी थी, अगर आप में से किसी को वो पिक्चर याद हो जो कि एक सीनरी थी, अब आप एनवायरनमेंट में देखते हैं पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के अंदर हेक्सागन शेप्स बने हुए, राइट? और क्या कहते हैं, फ्लावर है, फ्लावर का दरमियान का हिस्सा एक सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें उसकी एब्स्ट्रैक्शंस, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया? कोन, या कोन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्सोल्युटली। और ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। और वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है शेप, राइट? तो अब उसके लिए आप देखें कि कंफ्यूजन हो सकती है अगर उसको नाम ना मिले तो। कितने टाइम वो कंफ्यूजन में रहता है, 3 इयर्स का बच्चा, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, जब तक कोई आके उसको उस शेप के साथ एक्वेंट नहीं कराएगा, उसको देगा नहीं हाथ में फील करने के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल की बात हो रही है जो अंदर है, राइट? तो मारिया मोंटेसरी ने ये काम आसान कर दिया है इस मटेरियल के थ्रू। इसे कहते हैं मटेरियलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे ना एनवायरनमेंट में, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, या शेप्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, या कलर्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, इन सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को मारिया मोंटेसरी ने शक्ल दे दी है। तो ये शक्ल है जो आप और मैं बच्चे को दिखाते हैं, उसको फील कराते हैं, और वो अपनी सेंसेस को यूज़ करके, चाहे वो टच सेंस हो चाहे वो विजुअल सेंस हो, उसको यूज़ करके वो एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है बच्चे के लिए। और जैसे ही जो कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जैसे ही वो उसको एब्स्ट्रैक्ट जल्दी कर लेता है, वो इंटेलिजेंस के एक ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे एनवायरनमेंट से जल्दी चीज़ें पिक करेंगे और आपको फौरी तौर पे बताएंगे कि ये है, ये शेप है। जैसे बैंगल है, बैंगल खाली है ना, तो वो तो उसकी एक आउटर बाउंड्री है, वो जो आउटर बाउंड्री है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है सर्कल की, ठीक है? ओके, चलें हम अपने उसके ऊपर 6 डॉट्स पे मुझे ये आपको बताना था कि सबसे पहली प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं प्रेजेंटेशन ट्रे की। तो ये प्रेजेंटेशन ट्रे क्या है, इसमें बेसिक शेप्स हैं। इस प्रेजेंटेशन ट्रे को आप खुद से सेट करते हैं, इस ज्योमेट्री कैबिनेट में से कोई से भी 3 शेप्स निकालेंगे और हर दफ़ा में 3 शेप्स फील करने के लिए देंगे बच्चे को। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन ट्रे की पिक्चर लगाई थी, आई थिंक कि वो लोड नहीं हुई है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अभी विजिबल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रेजेंटेशन ट्रे में मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है कि किस तरह आइडेंटिकल है, क्योंकि आपको ये नज़र नहीं आएगा। जो वीडियो मैंने सेलेक्ट की है उसमें इसका कलर डिफरेंट है, हालांकि ये मटेरियल बड़ा यूनिवर्सल मटेरियल है और ये हर जगह येलो एंड ब्लू में ही पाया जाता है। बहुत रेयर होता है कि कोई और कलर का हो। लेकिन जो वीडियो करीब तरीन मैच करती थी इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन से, क्योंकि आपको सारी प्रेजेंटेशंस सही शायद ना मिले इंटरनेट पे, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करती हूँ जो बेस्ट हो आपके लिए। तो आपने देखा कि आइडेंटिकल हो गया। मैंने आपसे कहा था जैसे ही कॉन्सेप्ट या तो पेयर की शक्ल में हो तो बच्चा फौरी पिक कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस ईजियर हो जाता है। तो इसने स्क्वायर का उठाया और बिल्कुल ऑपोजिट रख दिया। देखिए प्रेजेंटेशन ट्रे के ऑपोजिट साइड्स का खाली है। तो जब हम प्रेजेंटेशन ट्रे में तैयार करके देते हैं ना, कहते हैं किसी को ट्रे में निकाल के देते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले 3 बेसिक शेप्स उसको इस ट्रे में सजा के देते हैं कि ये बेसिक है। तो जब हम निकालेंगे तो उसको फौरी ऑपोजिट साइड पे रखेंगे, और जैसे ही ऑपोजिट साइड पे रखेंगे तो बच्चा देख लेगा
ओ, जो नीचे का फ्रेम है वो एग्जैक्टली इसकी तरह का है, आइडेंटिटी हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है, पेयर है। तो वो फौरी समझ जाएगा कि वो ये सेम शेप कर रहा है। फिर जब वो उसको वापस जगह पे रखेगा, जिसे हम कहते हैं एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, तो वो फौरी तौर पे उसको उसकी जगह पे वापस रख देगा। राइट। तो अब जो आइंदा आप उसको एक्सरसाइजेस देंगे ड्रॉअर से, वो उसके लिए आसान हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं दूसरे वाले स्लाइड में। ये सारी ड्रॉर्स आपको एक एक करके दिखा रहे हैं वीडियो में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करके इसको मैं, क्योंकि ये हमने आपको पिछले उसमें दिखाया था, ये कार्ड्स के साथ है। अब ये शेप्स आपको दिखाएंगी कि देखिए इन्होंने सेट कर लिए हैं, 3 शेप्स ट्रे में। अब उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, बच्चे को कैसे इनवाइट करेंगे। तो शेल्फ पे सारा मटेरियल रखा होता है। आप चाहें तो इस तरह की शेल्फ घर में भी रख सकते हैं, एक शेल्फ भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी जगह कितनी है और हर दफ़ा लेसन देने के लिए। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को बेसिकली इंडिपेंडेंट करना है। तो वो तरीका दिखा रही है कि आप ड्रॉर कैसे निकालेंगे या प्रेजेंटेशन कैसे ट्रे निकालेंगे और वापस कैसे रखेंगे, ताकि जब वो बाद में खुद से काम करे तो वो इंडिपेंडेंटली उसको कर सके। क्योंकि उसके पास तो क्लासरूम में 22-23 बच्चे होते हैं, तो वो एक को लेसन दिखाती है फिर दूसरे को लेसन दिखाती है, राइट। तो फिर बच्चा इंडिविजुअली करता है टेबल पे लाके। आपको ये भी बता रही है, जो हम पिछली सारी एपिसोड्स में बता चुके हैं, कि आप खुद राइट साइड पे होंगी और बच्चा आपके साथ लेफ्ट साइड पे होगा। तो बच्चे की चेयर लेफ्ट साइड पे होगी। और इसमें देखें, इसमें ये वाइट ऑपोजिट साइड्स एम्प्टी हैं, ठीक है। तो यही आपको वो बता रही है। अब आप एक एक करके शेप उठाते जाएंगे, किस हाथ से उठाएंगे और किस तरह से दिखाएंगे, वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सप्लेन कर रही है। ये बच्चे के लिए नहीं है, हम बच्चे को नहीं ऐसे एक्सप्लेन करते, ये आपके लिए, ये वीडियोस इन्होंने एडल्ट के लिए बनाई हैं। अभी वो ये बता रही है कि ऑपोजिट में रखना है। आप एक एक करिएगा, एक शेप एक दफ़ा में, एक शेप, क्योंकि हमें आइसोलेशन में देना होता है, मगर क्योंकि ये वो आपको एक्सप्लेन कर रही है इसलिए वो इस तरह बता रही है। लेकिन जब हम बच्चे को कराते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिर्फ उसे करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज भी चल रहा है। तो या तो आप बोलेंगे या आप करके दिखाएंगे। तो आपने इसी तरह 2 फिंगर्स को लेके एक से नॉब होल्ड करना है और उसको चारों तरफ से फील करना है शेप को। मैंने आपको लास्ट सेशन में एक टिप बताई थी कि आपके नेल्स नहीं टच करने चाहिए, ये आपने ख्याल करना है, क्योंकि सेंस रिसेप्टर्स सिर्फ फिंगर फिंगर की टिप्स पे होते हैं, नेल साइड पे नहीं होते सेंस रिसेप्टर्स। और सेंस रिसेप्टर्स जो होते हैं उसी से इमेज माइंड में जाता है बच्चे के, जो वो फिंगर से टच करता है। अब देखें उसके अंदर सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग सेंसेस चल रहा है, तो वो टच सेंस से फील करेगा और ये शेप का जो इमेज है ये उसके माइंड में जाएगा। और क्योंकि उसका एब्जॉर्बन माइंड है तो ये इमेज उसके माइंड में फिक्स हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस को इजी करेगा। अभी आप नाम नहीं देते, अभी आप सिर्फ वर्किंग करा रहे हैं। तो आपने ट्रेस कराया, उसको वापस फ्रेम में रखवा दिया। आपने ये देखा वीडियो, आपको समझ आ गई होगी। प्रेजेंटेशन ट्रे बहुत इजी है। आप उठाएंगे, एक शेप को ट्रेस करेंगे और फिर उसको ऑपोजिट साइड पे रख देंगे, उस शेप को, उसे कहते हैं इंसेट। फिर आप उसको दोबारा उठाएंगे और फ्रेम उसका ट्रेस करेंगे और फिर दोबारा इंसेट को ट्रेस करेंगे और उसके सॉकेट में या उसके फ्रेम में रख देंगे, ठीक है। अब आप हर दफ़ा इस ज्योमेट्री कैबिनेट को आपने हर दफ़ा आपको इस ज्योमेट्री कैबिनेट को आपने हर ड्रॉर को कराना है। तो आपने पहले हर दफ़ा 3-3 शेप्स निकाल के करा दिए। अब आप इंडिविजुअली, ये स्टेप 2 है, जब आप बहुत सारे शेप्स उसको प्रेजेंटेशन ट्रे में निकाल के इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अब ड्रॉर पे लेकर आते हैं उसको। अब ये ड्रॉर 1 है। अच्छा, ड्रॉर 1 मैं इसको दोबारा रीलोड कर दूंगी, क्योंकि जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, ये ड्रॉअर 1 है। अब आप देखें इसकी कितनी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है थोड़ी सी उससे, क्योंकि इसमें पूरी ड्रॉअर आ गई, फिर आपने निकाल के उसको दोबारा लगाने का तरीका बताया। इस दफ़ा आप उसका चैलेंज बढ़ा रहे हैं बच्चे का। आपने सारे शेप्स निकाले और आपने लेफ़्ट साइड पे स्प्रेड आउट कर दिए, और फिर आप मिक्स करके रख दिया। अब आप कोई भी एक उठाएंगे, उसको ट्रेस करेंगे, और फिर फ्रेम को ट्रेस करेंगे और उसमें रख देंगे। अब ये वो बच्चा कर सकता है क्योंकि आप उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अभी भी आप नाम नहीं देंगे, ये वो बार बार प्रैक्टिस करता है ड्रॉअर्स। नेमिंग बाद में आती है। ये ड्रॉअर 2 है सर्कल्स की, ठीक है। और ये कैसे करेंगे अब हम, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉअर कैसे करेंगे। अ, ये बायनॉमियल क्यूब था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो टीचर टेबल पे ड्रॉअर लेकर आइए। देखें, इन्होंने फ्रंट पे रखे हैं। आप लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे बच्चा बैठा होता है, तो मैं कहती हूँ लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो बच्चे के बिल्कुल सामने होंगे। और आप मिक्स्ड ऑर्डर में अपने सामने भी रख सकते हैं इसको। फिर आप ट्रेस करते जाएंगे फ्रेम को और इनसेट को। ये आपको करने के लिए इस तरह दिखा रही है, वरना आपने करना वैसे ही है ट्रेस, कि जैसे बच्चा देख रहा है। हाँ, जब बच्चा देख रहा है तो वो लेफ्ट पर है, और जब वो लेफ्ट पे होगा तो आप देखें, आप बच्चे की तरफ दिखा के ट्रेस करेंगी और फ्रेम को ट्रेस करेंगी। ओके, अब इस तरह आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, तो आपको बस ये समझना है कि मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा हो जो कि बच्चे को देख विजिबल हो, बच्चा देख के समझ सके, फौरन पिक कर सके। ओके, अब वो आपको नेमिंग करके बता रही है किस तरह नेमिंग करते हैं। 3 शेप्स को एक साथ रख के वो पहले कहेगी, एक शेप को एक दफ़ा में बताएगी। आ, उसने कहा है कि 3 पीरियड लेसन के लिए मैं वो आपको एक लेसन अलग से उसकी वीडियो है, तो वो मैं आपको खुद ऑलरेडी मैं भी आपको कराऊंगी इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन्स में। डोंट वरी अबाउट दैट। ये अब आपको, पहले वो आपको अपने लिए दिखा रही थी, अब आपको ये और क्लोज करके दिखा रही है कि उसने कैसे करा। इस तरह बच्चे को दिखना चाहिए, जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, इस तरह बच्चे को दिखना चाहिए जब आप, बच्चा आपके लेफ्ट साइड पे होता है। ओके, सेम चीज़ है, सिर्फ वो आपने उसकी मूवमेंट्स देखी कितनी स्लो है, इसी स्लो मूवमेंट से कराना है। ये लेटर ऑन वो उसको ग्रेडेशन करा रही है, ग्रेडेशन एक एक्सरसाइज है। अब ये कार्ड्स के साथ है। ओके, मैं यहाँ पे पॉज करूँगी। अब आपको ये देखना है कि यही चीज़ वो कार्ड्स से किस तरह मैच कर रही है। कार्ड्स मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे। ओके, देखें, कार्ड्स सारे लेआउट हुए हुए हैं टेबल पे, एंड वो एक एक शेप निकालेगी और उसको कार्ड्स पे मैच करेगी जो टीचर है। ये कार्ड्स हैं फिल्ड इन कार्ड्स। 3 तरह के कार्ड्स होते हैं। हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, थिन आउटलाइन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है सर्कल की। अभी वो फिल्ड इन इसे कहते हैं फिल्ड इन कार्ड्स, फिल्ड इन कार्ड्स करा रही है। ओके ओके, उसने सारे मैच करा दिए कार्ड से, और फिर फ्रेम पे कितनी बार आप देखें बच्चा एक्सरसाइज करता है। तो कार्ड्स 2 का सेट देखें कैसा है। अब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखिएगा कि किस तरह उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट कराया जाता है। अब ये थिक आउटलाइन कार्ड्स हैं, तो ये भी सर्कल है, राइट। बच्चे को पता है कि ये भी सर्कल है, और ये डिफरेंट साइजेस हैं सर्कल के। अब वो उस पे मैच कर रहे हैं थिक आउटलाइन पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थिन आउटलाइन, थर्ड सेट ऑफ कार्ड। ये एक दिन में नहीं सारा होता, ये ख्याल करिएगा। ओके, बच्चा एक दिन में एक सेट ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करता, तो आपने डिफरेंट डेज में कराना है। फाइनली वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे ले आती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, ये थिन आउटलाइन इज़ दी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, और बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ओके इसकी लाइन भी सर्कल ही है, तो फिल्ड इन शेप भी सर्कल है और आउटलाइन भी सर्कल है, राइट। आपने आज ये ड्रॉ टू पूरी कार्ड्स के साथ देख ली। ये ट्राइंगल्स की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं।
और ड्रॉ 3। फिर एक रेक्टेंगल्स की ड्रॉर है, इसके नेम्स अभी मैं आपको थोड़ी देर में वन नोट अपना दूसरा विंडो शेयर करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये सारे पॉलीगॉन्स हैं, इसमें हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगॉन, डेकागॉन। ओके, ये एक क्लासरूम की वीडियो है। मैं आपको दिखाने के लिए हमेशा एक वीडियो दिखाती हूँ अपने क्लासरूम से कि बच्चे किस तरह कर रहे होते हैं प्रैक्टिस। देखें, वो कंट्रोल ऑफ एरर मौजूद है, तो वो बार बार उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि एलिप्स को ओवल में, बट शी विल फिगर आउट ऑन हर ओन। अब अगर मैं दूसरे बच्चे को लेसन दे रही हूँ तो ये बच्ची अपने ओन पे करते 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 सीख जाएगी। तो जब ये अपने ओन पे करेगी तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन रही है। मैं और आपको ऐसे ही सिटीजन्स चाहिए अपने इस मुल्क के लिए, या मुस्लिम उम्मा में ऐसे ही बच्चे चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर सकें। ठीक है, तो ये जब ये बार बार अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं और एक मटेरियल पे काम करते हैं, तो इनके लिए वो टारगेट होता है, वो एक अचीवमेंट होती है कि जब वो उसे अचीव कर लेते हैं एक मटेरियल को, और वो करके उसको रख देते हैं। ओके, सूरह गाफिर की ये वर्स मुझे बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह इज़ द वन हु मेड द अर्थ अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट फॉर यू एंड द स्काई अ कैनपी एंड ही फॉर्म्ड यू एंड परफेक्टेड योर फॉर्म्स। आपने कभी सोचा है कि आप में कितने प्यारे स्किल्स मौजूद हैं? ये एब्स्ट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है, ये मरते दम तक मौजूद होती है। जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना, एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन, कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये मुझ में और आप में भी मौजूद है, और मरते दम तक अल्लाह ने ये टेंडेंसी दी है, इतना परफेक्ट फॉर्म बनाया है आपकी। अगर मुझ में और आप में ये टेंडेंसी मौजूद ना होती तो आज एरोप्लेन इजाद ना होता, या इंटरनेट इजाद ना होता, या टेबल, कोई भी एडवांसमेंट, कोई भी चीज़ इजाद ना होती। और आप यकीन करें कि ये सब कुछ अल्लाह ही करवाता है हमसे। उसने ये एब्स्ट्रैक्शन की टेंडेंसी ने उसी ने हम में डाली, और ये परफेक्ट फॉर्म हमारी बनाई है। सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग सेंसेस 6 इयर्स की एज में ख़त्म हो जाता है, लेकिन टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहती है। तो जिस टेंडेंसी को ये यूज़ करके शेप्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो इसके पास मरते दम तक है। तो बच्चे इसलिए भी ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि अलजेब्रा, इसके बेस पे अलजेब्रा और बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। ये बिनिश, आप कुछ कह रही हैं? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आज मैम मैं ये कह रही थी कि कितना सब्र चाहिए ना हम खवातीन मतलब माओ में, कि वो बच्चे की गलती को थोड़ा सा बर्दाश्त करके उसको खुद ठीक होने के लिए दें। हमारे यहाँ तो बर्दाश्त ही नहीं, फौरन झाड़ देते हैं। तो मतलब मैं तो बस अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही होती हूँ जब भी कुछ ऐसा पढ़ रही होती हूँ तो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही पिक किया आपने। आप देखें हमको एज अ टीचर कितनी 22 बच्चे बैठे, 28 बच्चे, और हमको खुद भी ये सब्र दिखाना होता है क्लासरूम में कि कर रहा है ना, ही विल फाइंड आउट, ही विल फिगर आउट। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। चलें कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसमें जिक्र किया कि अल्लाह इज़ द वन हु मेड द अर्थ अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट फॉर यू। और यकीन करें कि जब ये सेटलमेंट की बात हो रही होती है ना, जितना ज़्यादा बच्चा एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता जाता है, उतना ज़्यादा सेटल होता जाता है। जो मैंने सुबह शुरू में सेटलमेंट की बात की थी लेसन के, वो बच्चा इसी तरह क्लासरूम एनवायरनमेंट में सेट होता है। पहले दूसरे, कुछ बच्चे हफ्ते तक रोते हैं, कुछ बच्चे 10 दिन, कुछ 15 दिन तक। जो जितनी जल्दी सेटल होता है वो उतनी जल्दी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर जाता है ना, उतनी जल्दी सेटल हो जाता है। तो उसे सेटल कौन करता है? तो जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, कभी वो अपने बच्चों को स्कूल में डालने जाएं तो प्लीज़ अल्लाह से दुआ करें। वो जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा उसकी टीचर उसका कनेक्शन बनाएगी एनवायरनमेंट से, उतनी जल्दी वो सेटल होगा, और लैंग्वेज से वो फेमिलियर होता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पीरियड में स्कूल बड़े तेज़ी से चेंज मत किया करें। ये बड़े एक 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 मसले हैं यहाँ के कि
पेरेंट्स बगैर सोचे समझे एक साल एक स्कूल ट्राई करते हैं, दूसरे साल दूसरा स्कूल ट्राई करते हैं। वो सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर में है बच्चा, वो जल्दी जल्दी तब्दीली नहीं इसमें ले सकता। 0 to 6 years बड़ी सेंसिटिव एज होती है। अगर आपने चेंज करना है तो प्लीज़ टीचर से मशवरा करके जब उसका सही टाइम हो तब चेंज करें, क्योंकि टीचर ही बता सकती है आपको कि कब चेंज करना है। मेरी एडवाइस के हिसाब से 0 to 3 एक टाइम पीरियड है, फिर उसके बाद आप क्लासरूम चेंज करते हैं तो 3 to 6 उसको एक ही मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। और अगर आप चेंज करते हैं तो कोशिश करें जो ये गर्मी की छुट्टियां होती हैं, 2 महीने का गैप आता है ना, उसमें वो टीचर से वैसे ही डिस्कनेक्ट होता है। उसके बाद अगर कोई चेंज लाते हैं तो फिर भी बच्चा एडजस्ट कर सकता है, फिर अल्लाह ही आसानी करे। मगर मैंने और आपको समझने की ज़रूरत है कि उसमें चिड़चिड़ाहट या ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, कि वो एक जगह सेटल हो जाता है। एक जगह में आप खुद भी देखें ना, आप एक जगह पे जाते हैं, अल्लाह ताला ने सेटलमेंट रखी है आपकी उस नए मोहल्ले में, नए इलाके में। आप सेट होते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर आप कहते हैं ओ अब किराएदार को खाली करना होता है घर, वो कहता है ओहो अब मुझे फिर जाना है कहीं और दूसरी सेटलमेंट होना है। लेकिन इस मुश्किल में आसानी कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना। तो सेटल तो वही आपको करता है। और यही जमीन आपके लिए, वो जगह इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी खूबसूरत हो जाती है आपके लिए, वो मोहल्ला वो गली, कि आपको उससे अटैचमेंट हो जाती है, उधर के लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। सिर्फ वो छाती वो जमीन ही नहीं, वो आसमान भी। क्योंकि बहुत सारे लोग वो वो आसमान को अल्लाह ताला आपके लिए कैनपी की तरह बनाता है, आपके लिए एक। या आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान तो वही एक है लेकिन मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ नजर आता है। तो वो मुझे कनाडा में थोड़ा डिफरेंट नजर आता है, पाकिस्तान में कराची में डिफरेंट है, लाहौर में थोड़ा मुख्तलिफ नजर आता है। उस जगह की खासियत ऐसी है, और हर जगह की वाइब बड़ी डिफरेंट है। मुझे एक अलग मज़ा आया लाहौर में जब मैं गई, तो कराची में एक अलग मज़ा था। कनाडा का एक अपना मज़ा है, और यूएस में अब बैठी हूँ तो एक अलग मज़ा है। और हर जगह में अल्लाह ताला ने सेटलमेंट हमारे लिए रखी है। सही, चलें आगे बढ़ते हैं। शेप्स इन द नेचर, ओके, क्यों नहीं वीडियो काम कर रही? ओके, ऑलराइट, लेट्स सी अगर हम इसको खोल सकें तो। या क्या, आप सिर्फ गौर करिएगा कि ये वीडियोस क्यों निकलती हैं, कि शेप्स के लिए, राइट। यही वो एब्स्ट्रैक्शन है जो एनवायरनमेंट में आप देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। और आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जब आप बेसिक शेप्स दे देते हैं फिर आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बच्चों के साथ। आप उन्हें वॉक पे लेके जाएं, नेचर वॉक पे लेके जाएं, और आप उनसे आइडेंटिफाई करवाएं कि आप वो शेप्स को कहाँ देख रहे हैं। आप घर में फ्रूट्स लेकर आते हैं, घर में मुख्तलिफ चीज़ें बाहर से लेकर आते हैं, तो कनेक्शन बनाएं उनका। कभी सी साइट पे लेके जाएं, कभी आपके और एक बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनना बड़ा ज़रूरी है। उसे कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। आप देखिए ये भिंडी आप काटते हैं आप बच्चे के साथ काट के उसको शेप दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं पे आप देखें हनी का वूम है ये, उसमें कितनी शेप्स हैं आप देखें। अल्लाह ताला ने कुदरत में क्या क्या, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जिसे मटेरियल के जरिए से अल्लाह ताला ने ही ये जहन में डाला होगा मारिया मोंटेसरी के, जो उसने ये डिजाइन किया ज्योमेट्री कैबिनेट। एंड अब वो बच्चों के लिए और मेरे लिए एक टीचिंग टूल बन गया है, राइट, एक रिसोर्स मटेरियल बन गया है। अब आप सोचें आप मिलता जुलता क्या इससे बना सकते हैं, अगर आपके पास ज्योमेट्री कैबिनेट मौजूद नहीं है। और फिर उसका कनेक्शन बनाए, क्योंकि यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसका कनेक्शन बनाना है एनवायरनमेंट से, उसके साथ डिस्कशन करनी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, और देखना है कि उसने कितना पिक किया है, और वो अभी भी कर रहा है ना। मैंने आपसे कहा कि वो अभी भी कर रहा है पिक, सेंसोरियली तो यूज करेगा। देखिए कितने सारे शेप्स हैं जो कि निकल रहे हैं, और बहुत सारे उसके फेवरेट भी हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं आपसे। ये एक वीडियो है, मैं आपको एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप इतना वीडियोस पे बच्चों को रखें स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो सेंसोरियल पीरियड में चल रहा है, राइट।
मेरे और आपको समझने की जरूरत है कि वो सेंसोरियल के दौर में चल रहा है, डेवलपिंग फॉर सेंसेस। तो जब वो सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग सेंसेस में चल रहा है, तो मैं और आप चाहते हैं कि हम उसको हर चीज एक्सपीरियंस कराएं। तो सिर्फ वीडियो दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की। मैं बच्चे के लिए 0 to 6 वाले बच्चे को मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो दिखाए। आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में लेके जाएं। ये मैंने एक्टिविटीज जो ये मैं लेसन्स बना रही हूँ, ये बना ही इसलिए रही हूँ कि आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। तो कार्ड्स के साथ आपने देखा ज्योमेट्री कैबिनेट फॉर कार्ड्स। ओके, आप इन शेप्स को यूज कर सकते हैं। अब ये भी एक वीडियो मैंने आपके लिए ली है, मगर खैर जिसने मेहनत करी है, बहुत प्यारी मेहनत की है, उसने फर्दर एक्सटेंशन की है। मैं कहती हूँ आप कोई कॉन्सेप्ट जोड़ें, अल्लाह का कॉन्सेप्ट जोड़ें कि अल्लाह से हमारे हर लेसन में बच्चे के लिए एंड में या शुरू में या बीच में जहां आपको लगता है आपने अल्लाह से कनेक्ट करना है, उस लेसन को आपने देखा कि टीचर ने सर्कल में बिठाया है सारे बच्चों को, और कितनी प्यारी जगह बिठाया, एक पार्क में। मैं कहती हूँ टीचिंग सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होती, आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं और फिर उन शेप्स पे बात कर सकते हैं। और उस टीचर ने 99 नेम्स ऑफ अल्लाह कराया। ये कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। पर ये बच्चे को दिखाने के लिए नहीं है, प्लीज एक्चुअली करने के लिए है। ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनसे सीखने का मौका मिलेगा और आप इंटरेक्ट करें। जिस तरह ये वीडियोस में दिखाते हैं, आप बिल्कुल इस तरीके से इंटरेक्ट करें बच्चों के साथ। ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह कराए हैं और एनवायरनमेंट को दिखाते हुए, और और 99 नेम्स टीचर ने कराए। फिर शेप्स आप देखिए उसने ऑब्जर्वेशन कैसे करवाई है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप खुद एनवायरनमेंट में निकल सकते हैं, और आप ये सारी चीज़ें जो इसमें वीडियो में नज़र आ रही हैं, आप एक्चुअली उनको पकड़ के दिखा सकते हैं, राइट। कितने सारे ऑब्जर्वेशन के तरीके हैं, जो आपको मैंने दिखाया। बहुत सारे पेरेंट्स पैराशूटिंग पे बच्चों को लेके जा सकते हैं, सी साइड पे स्कीइंग करा सकते हैं, बोटिंग करा सकते हैं, शिप में बैठे हो सकते हैं परिंदों के साथ। ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चे के साथ प्लान कर सकते हैं। और जो नाम है वो उसने शेप्स में रखे हैं, फिर आप क्लासरूम में आके डिफरेंट शेप्स पे वो अल्लाह के नाम लिख के आप उनको उस पे करा सकते हैं। इसमें शेप्स एंड फॉर्म्स भी हैं कितने सारे। और जब आप खुद जाते हैं बच्चों के साथ राइड्स पे बैठते हैं, मैं कहती हूँ बच्चों के साथ राइड्स पे बैठें। जो आप जाते हैं फन लैंड जाते हैं, स्पेंड टाइम विद योर किड्स। ये सारी चीज़ें जो वो वीडियो में देख रहा है वो आपके साथ करेगा, तो वो बहुत इंजॉय करेगा। ठीक है। चलिए, ये छोटा सा सिर्फ एक लेसन था कनेक्शन बनाने के लिए शेप्स का और आपकी एक्सप्रेशन का। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है कि देखें बच्चों को जब आप इंडिविजुअली लेसन्स दे देते हैं तो आप उन्हें इंडिविजुअली छोड़ते हैं। अब मैं किसी और बच्चे को कहीं और लेसन दे रही हूँ, ठीक है, और ये बच्ची अपने ओन पे काम कर रही है। तो ये इसने कार्ड सारे लेआउट कर लिए। ये बहुत सारी ड्रॉर्स, ये आगे की एक्सटेंशन है। तो पहले एक एक ड्रॉर पे था, अब इसने सारी ड्रॉर्स निकाल ली। मैं पीछे किसी दूसरे बच्चे के साथ इंगेज हूँ, राइट। और यहाँ पे ये बच्ची अपने का कितना बड़ी एक्सरसाइज करी है। आपको पता है इसको कितना टाइम लगा होगा? 30 to 40 मिनट्स इसने इस पे स्पेंड किया। इसने सारी ड्रॉर्स निकाल के फ्लोर पे रख के सारे शेप्स मैच कर लिए। तो मुझे और आपको यहाँ पे पहुँचाना है बच्चों को। ये बच्चे क्लासरूम में इतनी ही तेज़ी से सेंसोरियल मटेरियल पे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मेरे और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या वो स्क्रीन पे बिजी हैं या वो एक्टिवली आपके साथ इंगेज्ड हैं? हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। मुझे यहाँ पे आपको एक और क्विकली दिखाना है। ओके, ये शेप्स हैं जो कि नाम है। मैं इसका डॉक्यूमेंट आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये ट्रेपीजॉइड है, ये रोम्बस है, ये एक्यूट एंगल स्केलीन ट्रायंगल है, ये ट्रेपीजियम है, और ये पैरेललोग्राम है। ये ड्रॉर 2 है। ओके, और ये ड्रॉर 1 है जिसमें आपने देखा था ये क्वार्टरफाइल है, ये एलिप्स है, ये ओवल है, और ये कर्वी लीनियर ट्राइंगल है। जब सारे नाम आपको पता होंगे, ये ग्रेडेशन में सर्कल्स, तो फिर आप बच्चे को नेमिंग करा सकते हैं। ये ग्रेडेशन में है
squares and rectangles. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल्ड आइसोलीस ट्राइंगल है। राइट एंगल जो कि 90 डिग्री एंगल पे राइट एंगल बनता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, वो राइट एंगल्ड आइसोसलीस ट्राइंगल होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ये इक्विलेटरल है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल है, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल आइसोसिस, इसके दो साइड्स इक्वल है। अब राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री पे बना हुआ होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके दोनों तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, तो उसे कहते हैं स्केलिन। ये ऑप्ट्यूज एंगल है। एंगल क्यों ऑप्ट्यूज है? क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। और आइसोसलीस क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल है। ये ऑप्ट्यूज एंगल स्केलिन ट्राइंगल है। ये भी मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। इसके स्केलिन है तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। ये ट्राइंगल्स की ट्रे थी। इसके नाम क्यों ऐसे हैं वो मैंने आपको बताया, वरना आप नाम रट सकते हैं। हम बच्चे को नहीं ये रीजंस बताते। बच्चा कब करेगा? जब वो अलजेब्रा करेगा खुद बड़ी क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में जाकर। ये पेंटागन है जिसके 5 कॉर्नर्स हैं। हेक्सागन है तो 6 कॉर्नर्स वाला। हेप्टागन है 7। ऑक्टागन है 8 कॉर्नर्स वाला। नैनोगन 9 कॉर्नर्स वाला। और डेकागन 10, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको जो मैं बता रही थी वो क्या था। अ, जब इस तरह का एंगल होता है इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल, ओके। ये राइट एंगल है। अब अगर इसको मैं ट्राइंगल बना दूं तो आप देखें इसके दो साइड्स इक्वल हैं। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइसोसलीस बन गया, ये राइट एंगल आइसोसलीस। अगर इससे, अब मैं डॉटेड करके आपको बताती हूँ, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो यही ट्राइंगल जो बनेगा ऑप्टियूज होगा। और अगर इससे कम बनेगा, कम में 90 डिग्री से कम है, तो यही ट्राइंगल एक्यूट बन जाएगा। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, जब ही इससे देखें ये वाला एक्यूट है ना, ये एक्यूट एंगल हो गया, इसके दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसलीस है, एक्यूट एंगल आइसोसलीस ट्राइंगल। और अगर इसके दोनों साइड्स इक्वल नहीं है लेट से, और ये 90 डिग्री से कम है, तो ये स्केलीन हो गया। ये 2 होगा, ये 3 है, ये मे बी 4 है। ये मैं आपको ऐसी इमेजिनरी बता रही हूँ। ये एक्यूट एंगल स्केलीन है और ये एक्यूट एंगल आइसोसलीस है, ठीक है। एक्यूट क्यों है? क्योंकि देखे 90 डिग्री से कम है, राइट। ये 90 से कम है तो कोई भी हो सकता है, ओके। चलें यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारी थोड़ा सा गैप आएगा। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बिनिशा प्लीज़ दुआ करा दें, फिर मैं सेशन की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। थैंक यू। जी मैम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।